नमस्कार एंड वेलकम बैक। कुछ इवेंट्स हुए हैं जो आपको दिखाने जरूरी हैं। अब हुआ क्या है, ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक की जो ये कंट्री है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हम अपने न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है उसको हम खत्म करने के लिए तैयार हैं। और साथ में एक चीज और बोल दी, उन्होंने बोल दिया कि जो उनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जितना भी पड़ा है वो सरेंडर करने को तैयार हैं, यानी कि मोहम्मद दोबारा से सरेंडर कर गया। और एक चीज और बोल दी, उन्होंने बोल दिया कि ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो सीज फायर के लिए बोल रहा है परमानेंटली, और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि बातचीत का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि इनका यूरेनियम कहां पड़ा है और उसको वहां से निकाल के कैसे लेके आना है। उसके लिए 10,000 ट्रूप्स और भेज दिए गए हैं। टोटल ट्रूप्स जो पहले 50,000 थे, अब वो 60,000 हो गए हैं अमेरिका के ईरान के आसपास। दोस्तों, ये पूरी की पूरी ईरान की रजीम अनफोल्ड हो रही है हमारे सामने। तभी कल मैंने एक पोस्टर बनाया, प्राउडली दिखाता हूं आपको। आई एम प्राउड टू बी काफिर। ये हमें गाली देते थे काफिर काफिर बोलकर, हमने उसको बैज बना लिया अपना। आपको भी ये बैज जिस दिन बनाएंगे, और जब से मैंने बनाया है, मुसलमानों की फटके दोबारा से हाथ में आ गई है कि यार ये क्या हो गया, हमारा हथियार हमारे ऊपर यूज करना शुरू कर दिया। वही काम अमेरिका ने किया। जो ईरान का हथियार था सबसे बड़ा, वो उसको ईरान के ऊपर यूज करना शुरू कर दिया, और पेपर टाइगर का जो पेपर था उसको भी आग लगा दी। अब बात करते हैं हुआ क्या है, हम दिखाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक जो रजीम है 50 साल की इस्लामिक वालों की, वो कोलैप्स हो रही है रियल टाइम में। और 4-5 न्यूज हैं इसके आसपास जो मैं सारी दिखाऊंगा। ये जो मैंने आपको शुरू में सारी चीजें बताई हैं, ये वो है जो रियलिटी है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी है, क्योंकि एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन की बात हो ही नहीं रही। पूरा प्रेशर डाला गया है इस्लामिक रिपब्लिक के ऊपर। ये स्लोली सफोकेट किया जा रहा है इन मुसलमानों को। वो कैसे? अब देखिए, जो इनविजिबल ग्रिप है अमेरिका की, वो कैसे टर्न अराउंड कर रही है पूरे गेम को। युद्ध बंद हो चुका है। कोई भी मिसाइल दोनों तरफ से नहीं जा रही, ना ही कोई शिप्स को रोका जा रहा है। सारी शिप्स अब आ जा रही हैं। बस एक ही काम किया है, वो बताऊंगा जरा, जो कि बड़ा ही ब्यूटीफुल है। अब आज की डेट में अभी हो क्या रहा है, एक फाइनेंशियल सफोकेशन है जो ईरान के आसपास करनी शुरू कर दी। और इनका जो पूरा का पूरा इस्लामिक जो पागलपन का जो एक ये था कि ये ब्रीड करते थे इस्लामिक राक्षसों को, वो बंद कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि जो पेपर टाइगर है उसके ऊपर से, जो टाइगर के ऊपर जो मास्क लगाया हुआ था वो पेपर का बना हुआ था, उसको रिमूव कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। टारगेट ईरान है और इनकी इस्लामिक रिपब्लिक है। वेपन है इकोनॉमिक वॉरफेयर का। अब मिलिटरीली युद्ध नहीं हो रहा, और जो नंबर्स हैं वो सैगरिंग है। 400 से लेकर $450 मिलियन हर रोज का नुकसान हो रहा है ईरान को। यानी कि इनका पूरा का पूरा जो रजीम था वो खत्म हो की जा रही है। मुसलमान की जान पैसे में होती है, पैसे को बंद कर दिया गया। ये जो पूरा इकोनॉमिक डैमेज है, ये क्रश कर रहा है ईरान को। हर 24 घंटे में जैसे ही सुबह की किरण पहले निकलती है, किरण कोई लड़की वाली किरण नहीं जिसको टीसीएस में इन्होंने उठा के ले गए थे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये है सूरज की किरण। अब ये $500 बिलियन हर रोज का वैनिश हो रहा है ईरान का। ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, ये बेसिक जो चीजें हैं, इसको ब्लॉक किया जा रहा है। और एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हॉल्ट है जिसके कारण ये सफोकेट कर रहे हैं। इन्होंने सरेंडर की बातें करनी शुरू कर दी हैं। पहली बार बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर एसेट्स को भी बंद करने वाले हैं और आपको देने वाले हैं। थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि इसके अराउंड हुआ क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतने आसानी से ये सारा कुछ जीत कैसे गया। दोस्तों, क्या मास्टर प्लान किया है। बैटलफील्ड था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और एक ही था कार्ड जो ईरान के पास था। और पिछले 30-40 सालों से ईरान ने इस छोटे से नैरो जो वाटरवे है उसको एक थ्रेट की तरह दिखाया कि अगर आपने मेरे ऊपर युद्ध किया तो मैं इसको बंद कर दूंगा, आपका तेल बंद हो जाएगा। अमेरिका ने उसी कार्ड को, इन्हीं का तेल बंद कर दिया। ये वही वाला हाल है जैसे पाकिस्तान हमें हमेशा डराता रहा, मेरे पास एटम बम है, हमने एटम बम के रास्ते को ही बंद कर दिया, लो अंदर ही फाड़ दिया। 1 महीना वहां पर अर्थक्वेक बंद नहीं हुए थे, क्योंकि अंदर ही जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो फटने शुरू हो गए थे। और ईरान ने भी वही कार्ड, मुसलमानों का हमेशा ऐसे ही होता है, ये डरा के रखते हैं। इन्होंने क्लेम क्या किया था कि अगर मैंने इस रास्ते को बंद किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बंद हो जाएगी। अब वही कार्ड इनके ऊपर शुरू कर दिया गया। वो कैसे? एक सिलेक्टिव ब्लॉकेज किया गया है, जहां पर जो ईरान की सपोर्ट की कंट्रीज हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, और जो बाकी की कंट्रीज हैं
जो अगेंस्ट ईरान है उनकी शिप्स जारी हैं, उनको रोका नहीं जा रहा। ये मैसिव फ्लॉ था एक प्लान के अंदर जो ईरान ने बनाया था। क्यों? क्योंकि उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी नहीं, एयरफोर्स नेवी डिस्ट्रॉय कर दी गई है, और इनकी जो छोटी छोटी मच्छरों जैसी जो इनकी पेट्रोलिंग बोट्स हैं, जो जोक हैं दुनिया के ऊपर, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब ये इसका मतलब है कि जब आपके पास कोई फायर पावर है नहीं और आप आंखें दिखा रहे हैं दुनिया को, ये इंस्टेंट डेवस्टेशन होना ही था, और वही हुआ। आज की डेट में अगर आप देखते हैं कि ये मिसाइल्स हैं वो जा नहीं रही, अगर ये लॉन्च करने की कोशिश भी करते हैं, जहां से लॉन्च हुई है रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया पूरे के पूरे डिफेंस सिस्टम का, रडार सिस्टम का, और अमेरिका उस पूरे एरिया को तबाह कर देता है। वहां पे बच्चे लेके जाते हैं ये एज अ शील्ड, वो परवाह नहीं कर रहा। ना ये परवाह कर रहा है कि वो वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं, जो ये दिन में 5 बार डड्डू पोज करते हैं ना सड़कों पे बैठ के, वो डड्डू पोज किया और पीछे से इनके बॉम्ब जाता है पिछवाड़े में। सॉरी, मुझे ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जो कि मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इनको और कोई लैंग्वेज सूट करती नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनको बेइज्जती महसूस होती नहीं, क्योंकि इनकी इज्जत कभी थी ही नहीं। दोस्तों, यही ब्लफ है जो दुनिया के सामने उजागर हो रहा है कि इन लोगों की कभी भी इज्जत नहीं थी। आपने इज्जत दी 1400 सालों से, इनकी तो खुद के पास इज्जत नहीं है। जो हलाला से पैदा हुए हों, 15-15, 20-20 बाप हों, इनको यह ना पता हो इनका बाप है कौन सा, इनकी इज्जत कैसे हो सकती है? और यूनाइटेड स्टेट्स ने वही काम किया। उन्होंने इनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और इनकी जो पावर है वो होती है पैसे में, ना कि इस्लाम में। अगर इस्लाम में पावर होती तो ये लुल्ला की हरोस झूठी कस्में खाकर ये धोखे नहीं देते। तो अमेरिका ने ये जो पूरा मास्क था उसको उतारना शुरू किया, और दुनिया का से हमने अब हो क्या रहा है। जापान में कल एक प्रोसेशन हुआ है कि वहां पर वो किसी भी मस्जिद को अब अलाउ नहीं करेंगे, ना कब्रिस्तान बनाने दे रहे हैं। अगर कोई वहां पर मुसलमान मरता है उसको जलाया जाता है, और कब्रिस्तान बंद कर दिया। लोग बाहर आए कि हमें ना तो कब्रिस्तान चाहिए ना ही मस्जिदें चाहिए, क्योंकि मस्जिद जहां बनती है वहां पर गंदगी फैलना शुरू हो जाती है, लड़कियों का वहां से सेफली निकलना दुभर हो जाता है। और ये तो मस्जिद के अंदर बैठते नहीं है, ये बाहर सड़कों पे बैठेंगे। पर जापान जैसी कंट्री में ये प्रोसेशन शुरू हो गए हैं, इटली में शुरू हो गए हैं, वो मस्जिदें बनने नहीं दे रहे। और चाइना, ओ हो, मैं बता नहीं सकता हूं कि क्या सुकून है यहां पर। मस्जिदों को टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया, और वहां पर अब अंदर, जो कि इनके यहां पर गाने बजाने अलाउ नहीं होते, तो मस्जिद के अंदर ही अब इन्होंने बैंक्वेट हॉल बना दिए हैं, और जो मुसलमानों की लड़कियां हैं वहां पे नचवाया जाता है। और सलमा के साथ रात को कौन कौन सोता है ये सलमा को भी पता नहीं होता। हलाला इनको करने का शौक है, अच्छी तरह से किया जा रहा है चाइना में। तो अब ईरान के ऊपर आते हैं। ये तो थोड़ा सा बताना था आपको कि अमेरिका ने जो इनका मास्क उतारा, तो आज जापान, इटली, चाइना के अंदर तो हो ही रहा था, इनका मास्क क्या, इनके कपड़े तक उतारने शुरू कर दिए हैं। अब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सबसे बड़ा ब्लफ था ईरान का, उन्होंने उसको पकड़ लिया कि यार ये ब्लॉकेज ब्लॉकेज करते रहते हैं, ये आइडिया बढ़िया है, इन्हीं का फ्लिप कर देते चीज को, हम ही ब्लॉक कर देते हैं। और उसके बाद जितने भी ईरान का जो अल्टीमेट वेपन था उन्हीं के अगेंस्ट हमने यूज कर लिया। न्यू रूल बड़ा सिंपल है जो मैंने पहले बताया था। जो ईरान की फेवर की कंट्रीज है जैसे चाइना, उनकी एक भी शिप ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। बस अगर आप एंटी ईरान हैं या आप न्यूट्रल हैं तो आपको पास पैसेज मिल जाएगा वहां से शिप निकालने का। अब इसके कारण एक एक्सप्लोसिव शटडाउन है जो ईरान के अंदर हो रहा है, और ईरान का शटडाउन का मतलब है चाइना का शटडाउन हो गया। 80% से ज्यादा शिप्स जो ईरान में जा रही थी या आ रही थी वो चाइनीज शिप्स थी। अब वो सारे टैंकर्स को वापस भेज दिया गया है चाइना के पास। खाली जा रहे हो, ना तेल लेके गए हैं, एंड स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई अब होने शुरू हो गए। जैसे ही ईरान ने देखा कि यार हमारा जो चाइना सबसे बड़ा हमारा सपोर्टर था, अगर उसकी शिप्स भी वापस भेज दी हैं, जबकि चाइना ने थ्रेटन किया था कि अगर मेरी शिप्स को बंद किया गया तो मैं सुनूंगा नहीं किसी की भी, आई एम गोइंग टू बार्ज थ्रू द ब्लॉकेज। अमेरिका ने किसी की बात नहीं सुनी, और जो मिलिट्री है अमेरिका की, उन्होंने एब्सोल्यूट अपनी नेवल सुप्रीमेसी दिखाई है और एनफोर्स कर दिया इस ब्लॉकेज को। अब ये जो ट्रैप है वो तो सामने आ गया। ईरान डिपेंडेंट है एक चीज की और, एक तो ये ब्लफ था इनका, दूसरा इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुसलमानों के पास अकल नहीं होती। इन्होंने सारी की सारी अपनी जो ये है ऑयल की प्रोडक्शन है उसको खार्ग आइलैंड्स के ऊपर रख दिया, वहां से ये दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते थे। अब जो पोर्ट है
उसको ब्लॉकेज कर दिया गया है, पूरे खार्ग आइलैंड्स को। अब शिप्स वहां जा नहीं सकती, ऑयल ओवरफ्लो कर रहा है। दोस्तों ये डैमेज है जिसको ठीक करने के लिए इनको सालों साल लग जाएंगे और हो सकता कभी ठीक हो भी नहीं। रीजन भी क्योंकि जो जब एक जो फ्यूल का डिपो होता है, जब वो पूरा तेल से भर जाता है, उसके बाद होता क्या है कि आपको वहां से निकालकर शिप्स के ऊपर लोड कर कर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन जो सिस्टम है ब्लॉक्ड है। अब स्क्रिप्ट यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ट्विस्ट कर दी। वो कैसे? आप ऑयल फील्ड को बंद नहीं कर सकते। अगर आपने बंद किया तो उसके अंदर पानी भर जाएगा ऑयल फील्ड के अंदर। वो पानी को पहले आप साफ करेंगे, खाली करेंगे, उसके बाद उसको चालू करेंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रीबूट करने के लिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब ईरान के पास नहीं रहे। यही ट्रैप है कि इनका सबसे बड़े ब्लफ थे दो। हम तेल बंद कर देंगे, हम आपका रास्ता बंद कर देंगे। हमने ही इनका रास्ता और इनका तेल हमने बंद कर दिया। और इनके पास डाइवर्सिफिकेशन का भी कोई भी प्लान नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया के पास है या यूएई के पास है। उन्होंने तो पाइपलाइन बनाई हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों इनकी पूरी इकोनॉमिक इंजन को चोक कर दिया। और जैसे ही मुसलमान का पैसा ब्लॉक हुआ है, उसी वक्त ये कदमों में आ गए कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, न्यूक्लियर वेपन बंद कर देंगे और सारा का सारा जो यूरेनियम है एनरिच वाला वो आपको दे देंगे। सरेंडर हर चीज को करने के लिए ये तैयार है। इसलिए कल वही एक नया नया आसिम मुनीर स्ट्रीट डॉग, उसको भेजा गया ईरान में कि बातचीत करो। वो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए वो रेडी है। अमेरिका बोलता है सोच के बताएंगे, अभी टाइम नहीं है। जो रजीम है वो पूरी ब्लाइंडेड है, क्योंकि उसको दिखता है कि पूरे दुनिया का वर्ल्ड मैप चेंज होने वाला है। ये कि ये सोचते थे कि दुनिया का जो वर्ल्ड मैप है वो हरे रंग में चेंज होगा। अब पता लग रहा है कि इनका जो कंट्री का मैप है वो तो पीले रंग में चेंज हो गया, क्योंकि नीचे से हर एक चीज इनकी पीली पीली निकल रही है। और इसीलिए इंडियन मीडिया वो उसको इकट्ठा कर रहा है, इनका जो पीला पीला निकल रहा है खाना खाने के बाद, कि जी देखिए ईरान ने कितना सोना निकाल दिया और ईरान युद्ध को जीतने वाला है। दोस्तों ये जो ओल्ड मिथ था ईरान का कि पूरे दुनिया इनके हिसाब से चलेगी और पूरे दुनिया के जो झंडे हैं वो गंदे से हरे रंग के हो जाएंगे, वो खत्म हो गया। इनको लगता था कि हम थ्रेटन करेंगे अमेरिका को, दुनिया को, और पूरे दुनिया फ्रीज हो जाएगी, हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं। वो भी पता लग गया कि सिर्फ 20% का तेल था जो इस रास्ते से निकलता था, और इनको लगता था 20% के कारण पूरी दुनिया रुक जाएगी। वो गलत हो गया। रीजन भी मिडल ईस्ट ने बाईपास करना शुरू कर दिया इनको। सऊदी अरेबिया ने अब जो तेल है उसको ज्यादा पंप आउट करना शुरू कर दिया है। जो पाइपलाइंस हैं अक्रॉस द डेजर्ट वो दोबारा से बनाई जा रही हैं। जॉर्डन है वो भी प्लान कर रहा है एक पाइपलाइन के लिए। साथ में एक काम और हो गया, गल्फ है, ओमान है, ये सारे कंट्रीज अब ईरान का खात्मा चाहते हैं। इसलिए ऑयल को बाईपास किया जा रहा है डेंजर जोन से। यहां तक कि अमेरिका ने, रशिया ने, सबने अपनी जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया। अगर 20% यहां पे ब्लॉक भी हुआ है तो 30% दूसरी कंट्रीज ने उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। वेनेजुएला है, उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है। यहां पे अगर 1 या 2 मिलियन बैरल्स एक दिन के अगर कम हो जाएंगे ईरान के, ग्लोबल मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जैसे ही ये सारी न्यूज आ रही है, क्रूड के रेट नीचे गिरने शुरू हो गए दुनिया में। रियलिटी इज फार मोर डिफरेंट देन व्हाट दिस इस्लामिक कंट्रीज दे थिंक। ये जो हरे रंग वाले हैं ना, इनको लगता है कि लुल्ला के कारण पूरी दुनिया चलेगी। लुल्ला, अब लुल्ला को मार दिया जा रहा है पूरे दुनिया में। मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और नई बनने नहीं दी जा रही। ये तो मोदी जी हैं, योगी जी जिस दिन आएंगे, सारी की सारी जो 6-7 लाख यहाँ पर गंदी गंदी मस्जिदें इलीगली बनाई हुई हैं भारत में, क्योंकि ये कंट्री इनको बिलोंग नहीं करता। भारत वो बिलोंग करता है हिंदुस्तान, हिंदुओं को दिया गया था क्योंकि इन्होंने अपनी कंट्री ले ली थी। तो अगर वहां पे कोई मंदिर नहीं रह सकता पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो यहां पर मस्जिदें क्यों बनी हैं? और क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या इन्होंने जमीनें खरीदी हैं? आंसर है नहीं। यही रियलिटी है। और हमारी जो हिंदुओं की गवर्नमेंट है आज भी रियलिटी से वो दूर रह रही है। यही प्रॉब्लम है हमारे हिंदुओं की। तभी बोल रहा हूं, प्राउडली बोल रहा हूं मैं, काफिर, आई एक्सेप्ट इट। क्या हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करती है, या अभी भी वो चूरन खुद भी खा रहे हैं और हमें खाने के लिए बोल रहे हैं सबका साथ और सबका विश्वास? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी वो चेंज हो रही है रैपिडली। जो सीज फायर था, आपने सीज फायर किया पाकिस्तान के साथ, ये बेवकूफी है। आपको सीज फायर किया, आप देख लीजिए पूरे भारत में टीसीएस हो या कहीं और हो, वो क्या कुछ कर रहे हैं हमारी लड़कियों के साथ। 200-200 लड़कियां, एक एक लड़का पटाके बैठा हुआ है। वो होता कैसे है?
उसके ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो ये पोटेंशियल सीज फायर आज की डेट में बात चल रही है ईरान और यूएसए के बीच में, उसके साथ अभी काम और हो गया। रशिया और यूक्रेन ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी अपना सीज फायर के लिए तैयार है, ताकि रशिया का जो ऑयल की कैपेसिटी है उसको रिलीज किया जाए। मैंने पहले बोला आपको, वेनेजुएला, अमेरिका, रशिया, जहां जहां पे तेल है उन सब की प्रोडक्शन इंक्रीज की जा रही है। 2 मिलियन बैरल्स ईरान के ब्लॉक किए, 5 4 5 मिलियन बैरल्स वो इंक्रीज कर दिए बाकी कंट्रीज ने, ताकि मैसेज तेहरान को जो ब्रूटल है वो फाइनल है वो देना जरूरी था कि आप जब तक अपनी इस्लामिक रिपब्लिक की जो रजीम है उसको नहीं छोड़ते, आपको एक भी ड्रॉप तेल का आप बेच नहीं सकेंगे। और ऊपर से जो रास्ता बंद किया है खाना और पानी, वो भी इनका ब्लॉक कर दिया। ना तो आज इनको मिलेगा, ना 6 महीने के बाद मिलेगा कुछ भी, जब तक कि ये गंदी सी हरे रंग की इनकी रजीम, इनकी गवर्नमेंट वो गिरती नहीं है। अब होगा क्या? होगा ये कि ईरान अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी सामने लेके आएगा। वो क्या कर रहा है स्ट्रेटजी? वो डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि गेम गेम तो प्ले करनी है इस्लामिक वालों ने। वो ये गैम्बल कर रहे हैं कि भाई आराम से वेट करो, क्योंकि अमेरिका के अंदर नैरेटिव इन्होंने मीडिया के थ्रू शुरू कर दिया कि अमेरिका युद्ध हार रहा है और डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच कर दीजिए, उतार दीजिए, गोली मार दीजिए, ताकि वहां के लोग सड़कों पे आके बोले ईरान की फेवर में। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये सारे काम करवाने बड़े ही आसान होते हैं। तो भाई राहुल गंदगी को बोल दीजिए कि मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवा देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, पूरे भारत में आग लगा दीजिए, वो लगा देगा। वही चीज अमेरिका के अंदर भी है। दे आर प्रेइंग टू लूला कि अमेरिकन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो फ्लिप कर जाए किसी तरीके से, और वहां की जो कांग्रेस है वो कट ऑफ कर दे फंड्स को ईरान के युद्ध के लिए, ताकि जो प्रेशर है ईरान के ऊपर वो खत्म हो जाए। वो सिर्फ प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा महान काम हो जाए अमेरिका के अंदर। लेकिन जो उनकी वेट है उसके लिए कुछ चाहिए। उसके लिए चाहिए क्या? कि उनके लिए जो ईरान के लोग हैं वो ईरान की गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। वो हो नहीं रहा। कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि ईरान के लोग अब घरों के अंदर से सिलेंडर निकालकर उसे बॉम्ब में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ईरान की जो गवर्नमेंट है, ये जो आईआरजीसी के जो राक्षस हैं उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। अब ये ईरान के लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ नहीं हैं, और यही रियलिटी है जो ईरान देखना नहीं चाहता। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंप्लीट ब्लॉकेज इस रजीम का। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, 50% को क्रॉस कर गई ईरान के अंदर, और हमारा इंडियन मीडिया बोलता है ईरान के लोग तो भंगड़े डाल रहे हैं कि युद्ध जीत गए। अगर भंगड़े डाल रहे होते 50% की इन्फ्लेशन के बाद तो क्या बात थी? तो फिर हिंदुओं, जो भारत के हिंदू हैं, जो 60 रुपए के सिलेंडर के इंक्रीज होने के बाद उन्होंने बोल दिया मोदी को रिजाइन करना चाहिए। और भाई इस्लामिक वालों से सीख लो कुछ, उनकी लॉयल्टी कितनी है इंडियन मीडिया के हिसाब से। लोग वहां पे खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गैस ऑयल है नहीं उनके पास, और वो देख रहे हैं कि 500-600 बिलियन डॉलर की जो उनकी वेल्थ थी, जो मिसाइल्स थे, पूल थे, पूरी की नेवी एयरफोर्स थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया उनकी आंखों के सामने। और ये वो सारी चीजें हैं जो पिछले 50 साल में क्रिएट करी गई हैं, उसे वाइप आउट कर दिया अमेरिका ने कुछ घंटों में। और जो रजीम है, अब आप देखिए मास्टर स्ट्रोक, और मैं भूल गया था अभी बता रहा हूं। पैसे बंद करिए अपने मुसलमान के, हथियार बनने बंद हो गए। साथ में एक काम और हो गया, जो इनके टेररिस्ट प्रॉक्सीज थे, कहां पर? सीरिया में, इराक में, लेबनान, गाजा, यमन, सारी दुनिया में, इवन की भारत में। अब उनको पैसे नहीं मिल रहे, पैसे की टूटी बंद करी, उन्होंने भी लड़ाई करनी बंद कर दी। कल लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के जानवर हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। साउथ लेबनान ऑलरेडी इजराइल के कब्जे में है, और लेबनान की गवर्नमेंट अमेरिका में बैठकर सीज फायर साइन कर रही है। अब आप समझ रहे हैं कि जो ये मास एक एक सरेंडर है ईरान का सब जगह पे, वो होना शुरू हो गया जैसे ही आपने मुसलमान के पैसों को ब्लॉक किया है। दोस्तों, ये वो डिक्टेटर हैं जिन्होंने जिंदगियां खराब कर दी पूरे दुनिया की। आज इनकी जिंदगी खराब हो रही है, आपको जश्न मनाना चाहिए जो ईरान के गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। मैं लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, लोग ठीक है, वहां की गवर्नमेंट जो है इस्लामिक पागलपन वाली, उन्होंने ही गन डाला था। वो डिमांड करते हैं कि भाई पावर में रहने के लिए आपको हमारे सामने झुकना पड़ेगा। अपने ईरान के लोगों को भी बोलते हैं और दुनिया को भी बोलते हैं। और ये बोलते थे ईरान वाले कि दुनिया हमारे से डरती है। जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था उनके एक मंत्री ने कि दुनिया हमारे से डरती है
क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब है और हम दरिंदगी फैलाते हैं, हम हिंदुओं को के गले काटते हैं, इसलिए दुनिया हमारे से डरती है क्योंकि हम जिहाद करते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों ने बोलना शुरू किया नेशनल टीवी पे आकर, और ये आज ये जो टेरर फैलाते थे आज खुद टेरर में है। आपने हल्का सा स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी, ये कदमों में आ गए। मोहम्मद हमेशा आपके कदमों में आएगा, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, और अमेरिका ने वो करके दिखा दिया। और इसी के कारण जो इल्यूजन था ईरान का, ये बड़ी स्ट्रांग कंट्री है, वो शटर हो गया। जो ईरान के लोग हैं वो देखते हैं कि ट्रुथ क्या है, दे कैन सी कि जो उनके लीडर्स हैं वो बेवकूफ बनाते रहे सबको कि हम बड़े स्ट्रांग हैं। ओ भाई, पूरे दुनिया के सामने ह्यूमिलेट हो गया ईरान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और ये सरेंडर करने की बातें बोलते हैं। इनकी जो पूरी की पूरी मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है, इवन की फैक्ट्रीज है, उसको डिसमेंटल कर दिया, और जो लीडरशिप है, टॉप की लीडरशिप, उसके ऊपर अब हंसा जा रहा है। पहले ईरान के साथ डरते थे लोग, आज इनकी बेइज्जती हमारे जैसे लोग और दुनिया के वो इनके मुंह पे कर रहे हैं ईरान की लीडरशिप के ऊपर। दोस्तों, इसलिए जो फियर था डिक्टेटरशिप का वो खत्म हो गया, और खत्म होते ही जो लाफ्टर है, वो लाफ्टर का मतलब है इनका डेथ सेंटेंस वो लिख दिया गया है। और पॉपुलेशन ईरान की वो रियलाइज करती है कि अब गवर्नमेंट तो जाएगी जाएगी, साथ में इनको भी नीचे डुबोएगी ये जो जोकर है ईरान के। और वैसे भी इनकी जो शक्लें देखेंगे वो जोकरों जैसी ही हैं। फियर खत्म हो चुका है दुनिया का भी और ईरान के लोगों का भी। इसलिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है ईरान के लिए, जब वहां के लोग अब बॉम्ब बना बना के इनके ऊपर फेंक रहे हैं। बट अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया अमेरिका का और भारत का उनको देखेंगे तो अब बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी सुनते हैं। मुझे कई लोगों ने बोला, सर जो मीडिया है वो तो कुछ और बोल रहा है, ईरान जीत रहा है, वो हॉर्मुज को उन्होंने दोबारा से टेक ओवर कर लिया, अमेरिका वहां से भाग गया, उसकी जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तो तबाह हो गए, वो तो डूब गए। तीन थे, तीनों के तीनों खड़े हैं, कोई डैमेज नहीं है। और अब जो अगर आप जो बोलते हैं कि फॉलो द मनी करेंगे, अगर आप फाइनेंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, युद्ध है, युद्ध में आपको जो स्ट्रॉन्गर कंट्री है वो उसने सारा का सारा चीजें तबाह कर दी। जो इंडियन मीडिया है वो पेंट कर रहा है एक फेलिंग स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका प्रेसिडेंट पागल है, उसे पता ही नहीं कि युद्ध करते कैसे हैं। और वो जो एक्चुअल चीजें सामने दिखती हैं कि सामने वाली कंट्री ईरान का सब कुछ तबाह कर दिया, वो उनको दिखता नहीं है। लेकिन अमेरिका का अगर एक भी सोल्जर मरा तो ये कहते हैं देखिए जी अमेरिका के सारे सोल्जर मरने शुरू हो गए। वो आईआरजीसी के 50-60% जो राक्षस थे वो सारे बंकर्स में ही दफना दिए गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। दोस्तों, यही है असिमेट्रिकल कॉन्फ्लिक्ट मॉडर्न मेमोरी के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स के पास सारे कार्ड हैं और उसने दिखा भी दिया एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। जो उसका मिलिट्री कंट्रोल है वो कंप्लीट है। अमेरिकन वॉरशिप्स आज की डेट में पूरे एरिया को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। शिप्स जो तेल के थे वो निकलने शुरू हो गए, और जो ट्रैप था वो परफेक्टली सेट किया हुआ है। जो ईरान है वो मच्छर जैसी अपनी जो ये बोट्स है छोटी छोटी, उसको भेज रहे हैं, और जो अमेरिका है वो उनको वेपोराइज कर रहा है निकलने से पहले। मिसाइल लॉन्चेस नहीं हो रहे आजकल ईरान की तरफ से। मैं वैसे पूछ रहा हूं आपको कि क्या चक्कर है कि ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स वो निकालने बंद कर दिए? भाई, हम तो वेट कर रहे थे आपकी मिसाइल्स आएंगी सब जगह पर, क्योंकि ओरिजिन जहां से मिसाइल निकलती है उसको इरेज किया जा रहा है पूरे एरिया को। भागने की भी जगह इनको दी नहीं जा रही। प्रेशर अनरिलेंटेड है, फाइनेंशियल ड्रेन कंप्लीट है, और जो अब जो पावर का ग्रिड है ईरान का वो खुद ही क्रम्बल करने वाला है अपने ही वेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको चलाने के लिए तेल चाहिए। तेल, इनकी जो रिफाइनरीज हैं वो बंद होने वाली हैं, होने वाली ही नहीं है, हो चुकी हैं। दोस्तों, ईरान कंप्लीटली कॉर्नर्ड है, फाइनेंशियली रूइंड है, मिलिट्री एक्सपोज हो चुकी है कि वो छक्के थे इनकी मिलिट्री वाले सरेंडर कर रहे हैं, और इनके जो लोग हैं अब वो गुस्से में आकर उन्होंने अपनी रेजिम के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। वैसे भी वो तंग थे, जो पेपर टाइगर था उसके पेपर में आग लगा दी गई है, और यही रियलिटी है जो अनडिनाइबल है। स्ट्रेटेजी फ्लॉलेसली वो वर्क कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की। जो ये था ना पीस टॉक्स हो रहे हैं, वो एक बेवकूफ बनाने का एक तरीका था कि देखिए हमने कोशिश करी डिप्लोमेसी की, लेकिन इनके साथ डिप्लोमेसी चल नहीं सकती, इसलिए मुझे इनको ठोकना पड़ रहा है। ब्लॉकेज जो किया गया है इनके कंट्री के आसपास, खायर आइलैंड्स के ऊपर भी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी, उसके कारण जो रजीम है वो क्रश हो रही है अपने ही कंट्री के अंदर बैठकर। और जो फाइनल कोलैप्स है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है कि किस घंटे ये कोलैप्स करेंगे। ये मोहम्मद,
ये कब पैरों में लेटेंगे? जैसे मुइजो आपने देखा होगा, इधर से बांग्लादेश वाला, ये सारे जो मोहम्मद थे, ये सारे मोदी जी के पास आए कि पैसे दे दो, हमारे से जो करवाना है करवा लीजिए। पहले बोल रहे थे इंडिया आउट, फिर बोलते हैं हमारी ही कंट्री आउट, और खुद आउट हो गए। दोस्तों ये है रियलिटी। आपको जो ये डराने वाला काम करते हैं, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यू नीड टू बी अ प्राउड काफिर। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, ये अपने आप फोल्ड हो जाएंगे आपके सामने। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।